Good morning class. So today we are going to discuss inverse of a matrix by elementary operation. ठीक है, वीडियो में नाम क्या था? easiest method. बराबर है कि नहीं? So I will tell you the easiest method to find the inverse of a matrix by elementary operation. This is one topic where many of the students, जो better student भी है, perfect students भी है, वो हमेशा गलती करते हैं. लेकिन आप मेरी ट्रिक्स को ध्यान में रखिए. इसके बाद आपके लिए ये टॉपिक जो रहेगा, दिस विल बी द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ ऑल, सबसे इजी टॉपिक रहेगा. राइट, अगर आप स्टेट बोर्ड में है तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन बोल के सिर्फ रो का क्वेश्चन आता है. लेकिन सीबीएसई में क्या होता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आता है. ठीक है, सो आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन हो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, डजंट मैटर. आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं. आप सिर्फ ये रूल्स देखिए और इसके बाद के 2 वीडियोस देखना. उसमें हम लोग एक एक एग्जांपल लेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन का और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का. सी हियर, 2x2 से भी नहीं, मैं 3x3 से स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले आपको क्या करना है, हाउ टू रिमेंबर दिस होल ट्रिक. ये पूरी ट्रिक आपको कैसे याद रखना है, आपको 3 बार पुलिस को बुलाना है. क्या करना है, 3 बार पुलिस को बुलाना है. तो क्या है ये, 3 बार पुलिस को बुलाना है, 3 बार पुलिस को बुलाना है. ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैसे आप लोग पुलिस को बुलाते हैं? पुलिस को कैसे बुलाएंगे? आवाज देंगे, फोन करके बुलाएंगे. राइट, सो पुलिस को फोन करके बुलाएंगे और इसी में आपका पूरा सीक्रेट छुपा हुआ है. पुलिस को बुलाने के लिए क्या डायल करते हो आप लोग? बराबर है, पुलिस को बुलाने के लिए हम क्या डायल करते हैं? 100 100 100. क्या आप 010 डायल करेंगे तो पुलिस आएंगी? नहीं आएंगी. क्या आप 001 डायल करेंगे तो पुलिस आएंगी? क्या आप सिर्फ 10 डायल करेंगे तो पुलिस आएंगी? नहीं. पुलिस कब आएंगी? जब आप डायल करेंगे 100 100 100. और यही आपको इनवर्स निकालने में मदद करेगा. दिस विल फाइंड यू द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. रिमेंबर दिस. ये पूरे वीडियो में आपको ध्यान में रखना है. बस इतना आपने याद रख लिया, इसके बाद आप कई सालों तक इनवर्स निकालना भूलेंगे ही नहीं. ठीक है, ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. बुक्स निकाल के देखेंगे, बुक्स में बहुत सारे नोट्स दिए रहते हैं. बुक्स में लिखा रहता है पहले A11 को 0, A11 को 1 बनाइए. Right, then make A21 0, then make A31 0, then make A22 1. So confusing. अभी सुनने में इतना confusing लग रहा है, काफी सारे बच्चे उसको देखते हैं फिर confuse हो जाते हैं. Right? ये भी नहीं दिया होता है कि 1 कैसे बनाना है, ये भी नहीं दिया होता है कि 0 कैसे बनाना है. बात समझ में आ रही है? ठीक है, 1 बनाने का भी कोई आइडिया नहीं है और 0 बनाने का भी कोई आइडिया नहीं है. अभी यहाँ पे आपको सब चीजें पता चलेंगी, सारी सीक्वेंस पता चलेंगी. एकदम इजी तरीके से करना है. सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, 8 स्टैंडर्ड तक का जो प्लस माइनस होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई, वो आपको परफेक्टली आना चाहिए. क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. एकदम 8 स्टैंडर्ड के लेवल का बच्चा जो है वो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकता है. सो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. 3 बार आपको क्या करना है, 3 बार पुलिस को बुलाना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन हो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हो, क्या करना है आपको? 3 बार पुलिस को बुलाना है. देखिए, ये है रो ट्रांसफॉर्मेशन. इसकी स्टार्टिंग होती है A इज इक्वल टू IA और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग क्या होती है? A इज इक्वल टू AI. इतना डिफरेंस होता है दोनों. नाउ क्या करना है, अब दोनों को अगर आपको याद रखना है तो क्या करो, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, अगर आपको 2 चीजें याद रखना है तो दोनों चीजें कभी याद मत करो. You will get confused. Do not remember this one. ये अपने आप याद रहेगा आपको, इसको याद मत करो. आप सिर्फ क्या याद करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम क्या लेना है मुझे? A इज इक्वल टू, दूसरा अपने आप याद रहता है कि हाँ रो में ऐसा किए थे,
कॉलम में उल्टा करना है, तो कॉलम में क्या लेंगे, a इज इक्वल टू, बट डू नॉट रिमेंबर दिस राइट नाउ, जस्ट रिमेंबर a इज इक्वल टू 10. Alright. Now there are 3 rules. How many rules? 3 rules. Rule number 1. 1 अगर आपको बनाना है, क्या बनाना है आपको? 1 अगर आपको बनाना है, 1 आपका हमेशा कैसे बनेगा? डिवाइड और मल्टीप्लाई से। समझ में आई बात? कुछ केसेस में इंटरचेंज करके बनता है। क्या करके बनता है? इंटरचेंज। इंटरचेंज को भी हम इसी में पकड़ लेंगे, लेकिन मेनली याद रखो, अगर आपको 1 बनाना है सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई फॉर 1। 1 कैसे बनेगा? डिवाइड से और मल्टीप्लाई से। 1 कभी आप प्लस माइनस से नहीं बनाओगे। 1 कैसे बनाओगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। 0 के लिए क्या करोगे? 0 के लिए क्या करोगे? 1 के लिए क्या करोगे? डिवाइड मल्टीप्लाई, डिवाइड मल्टीप्लाई। 1 के लिए। प्लस माइनस किसके लिए करोगे? 0 के लिए करोगे। और इजी ट्रिक, अगर इसको ध्यान में रखना है तो और इजी ट्रिक कैसे है? देखो, 1 से मल्टीप्लाई करने से या 1 से डिवाइड करने से वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। वैसे ही 0 प्लस करने से या 0 माइनस करने से वैल्यू चेंज होती है क्या? नहीं। बराबर है कि नहीं है? तो ये अपनी अपनी आइडेंटिटीज है। तो एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलते हैं और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं। ठीक है, उतनी डिटेल में नहीं घुसना है, सिर्फ याद रखो डिवाइड मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है? 1, और प्लस माइनस करके क्या बनाना है? 0. थर्ड इज नेवर चेंज सीक्वेंस। थर्ड क्या है ट्रिक? नेवर चेंज सीक्वेंस। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस है, सीक्वेंस मतलब क्या? एक बार पुलिस को बुलाना है, 2 बार पुलिस को बुलाना है, 3 बार पुलिस को बुलाना है, ये सीक्वेंस आप कभी चेंज नहीं करोगे। ऑलराइट, सी हियर आई विल शो यू द सीक्वेंस फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्वेंस है, 3 बार पुलिस को बुलाना है, दिख रहा है? ऑलराइट, ये देखिए, दिस इज द सीक्वेंस फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। 1 0 0 1 0 0। कैसे लिखा मैंने? 1 0 0। फिर देखिए कैसे लिखता हूं, 1 राइट 0 0, 1 के बाद ये दोनों 0, एंड फाइनली कैसे लिखता हूं? 1 0। देखो, आप याद रखो, 1 के वजह से ही ये 2 0 बनने चाहिए। 1 की वजह से ही ये 2 0 बनने चाहिए। 1 के वजह से ही ये 2 0 बनने चाहिए, और इस 1 के वजह से ये 2 0 बनने चाहिए। दिस इज द सीक्रेट टू सक्सेस। ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का सक्सेस अगर आपको चाहिए, ये उसका सीक्रेट है। 1 के भरोसे ये 2 0, 1 के भरोसे ये 2 0, और इस 1 के भरोसे ये 2 0, और सीक्वेंस कभी नहीं चेंज होगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन 1 0 0 1 0 0 1 0 0। मैं जब क्लासेस लेता हूं तो बच्चों को कम से कम 50 बार ऐसा कराता हूं, 2 दिन की क्लास में, 3 दिन की क्लास में। 1 0 0 1 0 0 1 0 0। समझ में आ रही बात? कैसे बोला मैंने? 1 0 0 1 0 0 1 0 0। एक और बार, 1 0 0 1 0 0 1 0। समझ में आ रही है बात आपको? 1 0 0 1 0 0 1 0 0, एंड दिस इज द ट्रिक। यही है, 3 बार पुलिस को बुलाना है। अगर आप ये सीक्वेंस कभी चेंज नहीं करेंगे, आपका इनवर्स आना गारंटी है। किसका सीक्वेंस बताया मैंने? रो का। मैंने कॉलम का सीक्वेंस बताया क्या? नहीं। आपको सिर्फ किसका सीक्वेंस याद रखना है? रो का। 1 0 0 1 0 0 1 0 0। दोनों याद नहीं करना, रो और कॉलम कंफ्यूज नहीं करना खुद को, सिर्फ रो का याद रखना सीक्वेंस। 1 0 0 1 0 0 1 0 0। 1 कैसे बनेगा? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से। 1 कैसे बनेगा? डिवाइड मल्टीप्लाई। इंटरचेंज भी होता है कभी कभी। 1 कैसे बनेगा? डिवाइड मल्टीप्लाई। 0 कैसे बनेगा? प्लस और माइनस। और पूरा का पूरा 3 बार पुलिस को कैसे बुलाएंगे? 1 0 0 1 0 0 1 0 0। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ना
मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, उनको क्या याद रखता है कि मैंने पिछले लेक्चर में एक बताया था कि किसी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं बनता है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए आपको एक ट्रिक क्या बताई थी मैंने, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल, अगर मॉड ऑफ ए इक्वल टू 0 आया, मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया, मॉड ऑफ ए नहीं, डिटर्मिनेंट लेसन है तो उसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आता है तो वो सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर आप समझ लो आपको अभी डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीखा ही नहीं, डिटर्मिनेंट निकालना आपने सीखा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर सॉल्व करते करते इफ एनी वन रोज, while solving if any one row or column becomes completely zero, अगर कोई भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करते करते बीच में ही अगर कोई एक रो कंप्लीटली जीरो बन जाती है, देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे ढूंढने के हमको दो तरीके मिल गए। एक तरीका है आपका, ये भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन में, डिटर्मिनेंट्स में और एडजॉइंट में, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में और एडजॉइंट नाम का टॉपिक है उसमें। सो उसमें आप ये पढ़ोगे कि मॉड ऑफ ए कितना आता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आता है 0, तब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अभी तक क्या आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है? सर नहीं आता हमको डिटर्मिनेंट निकालना, राइट, ठीक है। अगर आप सीबीएसई में हो तो आपको नहीं आता, स्टेट में हो तो आता भी है। लेकिन अगर किसी टीचर ने आपसे बोला कि बिना डिटर्मिनेंट निकाले बताओ, राइट, जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज, तो आप याद रखिए कैसे, अगर कोई भी एक रो, इफ एनी वन रो बिकम्स कंप्लीटली जीरो, any one row or any one column becomes completely zero during the transformation, then A inverse does not exist, right, then it becomes not invertible, right। Next, आगे बढ़ने से पहले again I want to repeat my rules and again I want you guys to remember the rules. Number 1, inverse of a matrix by elementary operations, row or column. So for row operation you have to take A is equal to IA. What you have to take? A is equal to IA. Rule number 1, divide and multiply for 1, plus and minus for 0, divide multiply for 1, plus minus for 0, divide multiply for 1, plus minus for 0, and never change the sequence. What is the sequence for row transformation? 1 0 0 1 0 0 1 0 0. Just remember the row transformation, just remember the रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन याद रखेंगे तो अपने आप आपको सेकंड वाला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन याद रहेगा। हमने सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, ठीक है। अगर कभी सॉल्व करते करते बीच में ही एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम आपका 0 बन जा रहा है, मतलब वहां पे रुक जाना है और वहां पे क्या लिखना है कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है सभी का? We are studying elementary row transformation. Now, हमारे पास समय है इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल भी लेने का रो ट्रांसफॉर्मेशन का, सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अभी के लिए ये लिखा हुआ है, बट जरूरत पड़ने पर ये भी स्पेस से मिटा दिया जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूं कि आप लोग देखें इस चीज को। रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम सॉल्व करेंगे एक इनवर्स, ए इज इक्वल टू IA लेंगे, फिर प्लस माइनस 1 बनाएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई से, प्लस माइनस से बनाएंगे 0 और सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। लेट अस टेक, आई टेक अ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, मैंने लिया 1 4 3 3 2 4 3 1 2। मुझे इसका इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है मुझे? इनवर्स। ये क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। समझ में आई बात? ऑपरेशन बोलो, ट्रांसफॉर्मेशन बोलो, एक ही बात है, लेकिन एलिमेंट्री रो बोला है। क्या बोला है? एलिमेंट्री रो। सो हाउ टू डू दिस सोल्यूशन? We start by taking A is equal to IA. क्या लिया हमने? A is equal to IA. A लिखा हमने 1 4 3 3 2 4 3 1 2।
अब देखो 1 0 0, ये 1 की वजह से ही ये 2 0 बनना चाहिए, 1 0 0 एंड फाइनली 1 0 0, ये लिखते जाओ एंडिंग में। 1 के भरोसे 2 0, पुलिस 1 0 0 बुलाने पर ही आती है। आपको 3 बार पुलिस को बुलाना है, क्या याद रखना है? ये ट्रिक क्या है, ये मेथड की 3 बार पुलिस को बुलाना है। क्या है ट्रिक आपकी? 3 बार पुलिस को बुलाना है। 1 0 0 1 0 0 1 0 0, राइट? सो सबसे पहले सर यहाँ पे हमें 1 बनाना है, ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी क्या है। अब ये दोनों 3 की जगह हमें क्या बनाना है? 0। दोनों 3 की जगह हमें क्या बनाना है? 0। रिमेंबर, ये दोनों 3 की जगह जो 0 बनेगा इस 1 के भरोसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? 1, क्योंकि 1 के बाद ही 2 बार 0 डायल होता है, राइट? तो यूज दैट 1, यूज दैट 1। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज दैट 1? इस 1 को कैसे यूज करें? तो देखिए, ये 3 की पोजीशन है, R2 सेकेंड रो में है 3, ठीक? R2 माइनस 3 टाइम्स 1 की पोजीशन क्या है? R1। 1 की पोजीशन क्या है? तो ये 1 का यूज करके मैं यहां पे क्या बना रहा हूं? 0। देखिए R2 चेंज हो रहा है, मतलब ये 1 4 3 को कोई फर्क नहीं पड़ा। R2 3 और 3 टाइम्स R1, 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 कितना हो गया? 2 माइनस 3 4 जा 12, 2 माइनस 12 कितना हो गया? माइनस 10। 4 माइनस 3 3 जा 9, 4 माइनस 9 कितना हो गया? माइनस 5। अगर यहाँ पे आपको कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें और खुद निकाल के देखिए। R2 की जगह पे 2 है, उसके लिए R1 कौन है? 4 है, तो 3 4 जा 12, 2 माइनस 12 कितना आ रहा है? माइनस 10, राइट? सो नेक्स्ट इज 3 1 2, नो डाउट, इज इक्वल टू 1 0 0। ये देखिए R2 चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है? R2 कौन है यहाँ पे? 0 माइनस 3 1 जा 3, 0 माइनस 3 इज 1, माइनस 3 इंटू 0 0 ही आएगा, और 0 0 है तो 0 ही आएगा यहाँ पे। ये ऑपरेशंस अगर फास्ट हो रहे हैं तो वीडियो पॉज करके आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है? एक बार सीखो, लेकिन ऐसे सीखो कि लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़े। कोई भी क्वेश्चन ऐसे हवा में से उठा के दे दिया तो भी हमें परफेक्टली आता है, ठीक है? उसके बाद देखिए अब इस 3 की बारी, 1 0 0 बनेगा, 3 बार पुलिस को बुलाना है, तो ये भी 3 कैसे बनेगा? ये 3 की पोजीशन है सर R3, R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ओके? आई हैव टू यूज दिस 1, इसी 1 का यूज करना है ना, उसी 1 के भरोसे 2 0 बनेंगे। तो ये क्या बनेगा सर? रो 1 है आपकी 1 4 3 एज इट इज। सेकेंड रो है आपकी सर 0 माइनस 10 माइनस 5, नो प्रॉब्लम, एज इट इज। थर्ड रो है आपकी 3 1 2, थर्ड रो में चेंज आ रहा है, 3 माइनस 3 1 जा 3 0, 1 माइनस 3 4 जा 12, 1 minus 12 is 2 minus 3 3 is 9, right? 2 minus 9 is minus 7. It is equal to 1 0 0 minus 3 1 0। देखो जो R3 में चेंज इधर आता है वही R3 में चेंज इधर भी आता है। सो R3 क्या है? 0 माइनस 3 टाइम्स R1, 0 माइनस 3 इज माइनस 3, 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 3 इंटू 0 0, 1 माइनस 0 इज 1। ये आपका पहली बार आपने पुलिस को बुला लिया, 1 0 0, एंड दिस इज द ट्रिक। यही सबसे स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, डिफिकल्ट लगता है, क्या? ये 1 के भरोसे 2 बार 0 बनाना। अब देखो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या है, बीच में पहले 1 बनना चाहिए, यानी माइनस 10 की जगह 1 बनना चाहिए। माइनस 10 की जगह क्या बनना चाहिए? और 1 कैसे बनाना है हमें? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसीलिए मिटाया नहीं मैंने, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाते। सो 1 कैसे बनाना है? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से। तो माइनस 10 की जगह 1 कैसे बनाएंगे? माइनस 1/10
इंटू आर माइनस 1/10 इंटू 1 4 3 0/10 0 10/10 कितना बचेगा 1 माइनस 1/10 ये बच जाएगा 1/2 0 माइनस 11 माइनस 7 1 0 0 रो 2 क्या हो रही है माइनस 1/10 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये बन जाएगा 3/10 माइनस 1/10 0 माइनस 3 0 1 इंटू 8। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ तक सभी को दिख रहा है, नीचे तक इस चेक दिख रहा है क्लियरली, हर एक चीज दिख रही है। हाँ, इसके नीचे कुछ जगह बची नहीं, नहीं बची। ओके, सो देखिए 1 0 0, अब यहाँ 1 बना है, इस 1 के भरोसे आपको 4 की जगह 0 बनाना है और माइनस 11 की जगह भी क्या बनाना है 0। ठीक है, देखो एक साथ दोनों को भी 0 बना सकते हो, 4 को भी और 1 0 0। 1 बन गया ना, उसके बाद 2 0 एक साथ बना सकते हो। 1 बन गया उसके बाद 2 0 एक साथ, लेकिन 1 की मदद से ही 2 0 बनने चाहिए। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 1 सेकेंड रो में और 4 फर्स्ट रो में, 4 को 0 कैसे बनाऊंगा मैं, सी हियर R1 माइनस 4 टाइम्स R2। देखो 4 रहता है ना, हमें माइनस 4 करना होता है, फिर माइनस 11 रहेगा ना, तो माइनस 11 के लिए हमें क्या करना होगा 0 बनाने के लिए, R3 changes to R3 plus 11 times R2। Is it visible? नीचे थोड़ा सा नीचे लेना है। फर्स्ट रो R1 में कितना है 4, इसको 1 के भरोसे 0 बनाना है, तो R1 माइनस 4 टाइम्स R2 और R3 में कौन है माइनस 11, तो R3 चेंजेस टू R3 प्लस 11 टाइम्स सेकेंड रो R2। उस 1 के भरोसे ही दोनों को 0 बनाना है, 1 के भरोसे ये दोनों क्या बनने चाहिए 0 बनने चाहिए, राइट। सो नाउ दिस इज क्रिटिकल फॉर ऑपरेशंस। सी ये मैट्रिक्स चेंज होके क्या बन जाएगा, R1 में भी चेंज आ रहा है और कहां चेंज आ रहा है R3 में, दोनों जगह चेंज आ रहा है। R1 में चेंज आएगा सर 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 4 माइनस 4 1 जा 4, 4 माइनस 4 इज R1 यानी कि 3 माइनस 4 टाइम्स R2, 4 इंटू 1/2, 4/2 कितना होता है 2, राइट। सो R1 कितना है 3 माइनस 4 टाइम्स 1/2 मतलब 2, 3 माइनस 2 कितना आ रहा है। अगर आपको ये ऑपरेशंस नहीं जम रहे तो आप वीडियो पॉज करके आराम से खुद से करके देखिए, ठीक है, टेंशन मत लो। दैट बिकम्स 1 0 1। सेकेंड रो पे कुछ नहीं कर रहे तो वो 0 ही रहेगा, 1 ही रहेगा और कितना रहेगा 1/, राइट। सबके कैलकुलेशंस में बहुत मिस्टेक होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर देखो R3 के साथ क्या हो रहा है, R3 प्लस 11 R2, 0 प्लस 11 इंटू 0 0 ही रहेगा, माइनस 11 प्लस 11 ये कितना बन जाएगा 0, राइट। और थर्ड कौन है सर -7 प्लस 11 टाइम्स R2 मतलब 1/2, -7 प्लस 11/2, 7 2s are 14, so that is equal to -14 प्लस 11 is equal to कितना -3/2। यहां पे मैं लिखता हूं -3/2। आर वी क्लियर, बराबर है, ठीक है। इसीलिए बोला 8th स्टैंडर्ड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इधर भी जो ऑपरेशन हुए लेफ्ट साइड में वही ऑपरेशन राइट साइड में भी होना है। पहला ऑपरेशन क्या है R1 माइनस 4 और R2, और दूसरा क्या है R3 प्लस 11 R2, राइट। सो पहले हम R1 के साथ क्या हो रहा है वो देखते हैं। R1 माइनस 4 टाइम्स R2, R1 कौन है 1,
माइनस 4 टाइम्स 3/10, 4 इंटू 3/10 कितना हो जाएगा 12/10, राइट? सो 1 माइनस 4 टाइम्स R2, 1 माइनस 4 3 are 12, 12/10, राइट? R1 1 है, R2 कौन है 3/10, 4 3 are 12/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 12 कितना आ गया -2/10, -2/10 मतलब क्या होता है, -2/10 यानी, राइट? ठीक है, उसके बाद फिर से देखिए ये है 0, ये है -1/10, तो R1 कितना है 0 माइनस ये कितना है -1/10, -1/10 इंटू -4 तो हो जाएगा +4/, so that is equal to what 2/5, और आखिरी में तो ये दोनों 0 0 ही है तो वो 0 ही रहेगा। सर R2 के साथ कुछ नहीं हो रहा है तो R2 कितना रहेगा 3/10, राइट? सर फिर से R3 चेंज हो रहा है, कौन चेंज हो रहा है R3 के साथ क्या हो रहा है R3 प्लस 11 टाइम्स R2, राइट? सो R3 कितना है -3 प्लस 11 टाइम्स 3/10 मतलब के 33/10, 3 are 30, क्या आंसर बचेगा 3/10, बराबर? ठीक है, फिर उसके बाद देखिए R3 कितना है यहाँ पे 0, ठीक है, प्लस 11 इंटू -1 यानी कि -11/10, और 1 माइनस 11 टाइम्स R2 मतलब R2 तो 0 ही है तो 1 माइनस 0 कितना रहेगा। इस तरीके से धीरे धीरे जो है कैलकुलेशन टफ होते जाते हैं, एंडिंग में ए लिखना मत भूलो, कैलकुलेशन टफ होते जाते हैं तो स्टूडेंट्स डरते हैं, डरना नहीं है। 8th स्टैंडर्ड का आपका जो है एलसीएम, रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 7th स्टैंडर्ड में भी था, 6th में भी था, वो अच्छे से करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे। याद रखिए प्रोसेस क्या है 1 0 0 1 0 0, 1 के भरोसे 2 0। अब मुझे आखिरी में क्या बनाना है, पहले यहाँ -3/2 की जगह क्या बनाना है 1, और उसके भरोसे ये दोनों क्या बनाना है 0। तो देखिए मैं क्या करता हूं यहाँ पे R3 1 बनाने के लिए इसे -2/3 से मल्टीप्लाई कर दे। 1 बनाना कैसे है, मल्टीप्लाई डिवाइड से। 0 बनाने के लिए आप तब से प्लस माइनस कर रहे हो, 1 बनाने के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड। रिमेंबर दिस। सो क्या आ गया आपका आंसर 1 0 1 0 1 1/2 0 0 1। मैक्सिमम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा गड़बड़ की, वो यहाँ पे 1 बनता ही नहीं है, ये 1/2 और 1 की जगह पहले 0 बनाने निकल जाते हैं, बराबर है कि नहीं है? तो ऐसे हवा में 0 बनाना है क्या, नहीं, पहले यहाँ पे 1 बनाना है, अब उसके बाद 1/2 और 1 की जगह क्या बनेगा 0, ठीक है। थर्ड रो मल्टीप्लाई होने वाली है -2/3 से। फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दैट विल रिमेन -1/5 2/5 एंड 0। सेकेंड रो बनेगी 3/10 -1/10 एंड थर्ड रो हो जाएंगी -2/3 से ये मल्टीप्लाई होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, -2/10 यानी कि -1/, फिर ये 2/3 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 11 2 22/30, 22/30 मतलब कितना आ गया आपका, और -2/3 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया -2/, बाजू में ए लिखना भूलना नहीं। आई होप कि ए दिख रहा है, नहीं भी दिख रहा होगा तो याद रखना उसके बाजू में मैंने ए लिखा है, ठीक है। ऑलराइट, सो देखो 1 0 0 एक बार पुलिस को बुला लिया, 1 0 0 एक और बार पुलिस को बुला लिया। अब क्या है यहाँ पे 1 1/2 की जगह 0 बनाना है और 1 की जगह क्या बनाना है 0। आप एक स्टेप में भी बना सकते हो, 2 स्टेप में भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स की जगह तो नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक ही स्टेप में करता हूँ। एक ही स्टेप में करके देखिए, जो 1 की पोजीशन है ये R1 है,
R1 चेंजेस टू R1 माइनस ये वाले 1 का यूज करना, ये वाले 1 की पोजीशन क्या है R3, राइट। और ये 1/2 है तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 1/2 R3, right? So this side becomes 1 0 0 0 1 0 0 0 1, and remember the sequence is 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 के भरोसे 2 0, this is the sequence 1, right? 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, remember the sequence is equal to, इस साइड में अब हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट मैथमेटिक्स यूज करना है, ध्यान रखिए। सर R1 माइनस R3, R1 कितना है -1/5, R3 कितना है 3/10, -1/5, यस यहां पे करके दिखा रहा हूं मैं आपको, -1/5 माइनस 3/10, R1 माइनस R3, ठीक है। दोनों का एलसीएम आ जाता है 10, तो ये बन जाता है -2 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -5/10। मतलब यहाँ पे आप पहली वैल्यू लिख सकते हो, कितनी आएंगी -1/2। जहां भी आपको कैलकुलेशन नहीं समझा पॉज करना, लेकिन बिना समझे आगे नहीं बढ़ना, ठीक है।